गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज वेरिएशन। पहले चीज हम लोग समझने का ट्राई करते, वेरिएशन क्या करते। पहले वेरिएशन में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते, टू क्वांटिटीज जो है उसको क्या करते, कंपेयर करते। सबसे पहले ये मान लेना चाहिए टू क्वांटिटीज, मतलब अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे, एक्स और क्या लेंगे, वाई। वेरिएशन वर्ड का मीनिंग क्या है, एक्स के चेंज से, ठीक है, एक्स के चेंज से वाई पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, एक्स के चेंज से वाई पे क्या इफेक्ट होता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो ऐसे भी हो सकता है, तो ध्यान देना, चार पॉसिबिलिटीज है। अगर एक्स का वैल्यू बढ़ता है, वाई का वैल्यू भी बढ़ता है, और अगर एक्स का वैल्यू कम हो रहा है, वाई का वैल्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे टाइप के रिलेशन को आप क्या बोलते हो, दैट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है, एक चीज बढ़ रहा है मतलब एक्स चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है एक्स, तो वाई पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। एक्स कम हो रहा है, एक्स का चेंज क्या है कि वो कम हो रहा है। वाई पे इफेक्ट क्या है कि वो कम हो रहा है। ऐसे टाइप के रिलेशन को आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट रिलेशन। सेम चीज, अगर एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेम चीज, एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे टाइप के रिलेशन को आप क्या बोलते हो, दैट इज इनवर्स रिलेशन। इधर क्या हो रहा है, एक्स का चेंज क्या है कि एक्स बढ़ रहा है, वो वाई पे क्या इफेक्ट कर रहा है कि वाई कम हो रहा है। ऐसे टाइप के रिलेशन को आप क्या बोलते हो, इनवर्स। तो वेरिएशन में हम लोग यही दो के बारे में करने वाले। पहला हम लोग जो करने वाले वो रहने वाला है डायरेक्ट, और दूसरा जो रहने वाला है वो है इनवर्स। तो हमने ऑलरेडी पहले भी किया है, एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी क्या होता है, इंक्रीज। एक्स अगर डिक्रीज होता है तो वाई भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसे टाइप के रिलेशन को आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, पहली चीज, कोई चीज अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा तो उसको लिखते कैसे। तो दोनों क्वांटिटीज को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर पे। तो यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे आएगा वाई। अब जैसे हम लोग इक्वालिटी या इक्वल टू के लिए हम लोग क्या देते हैं, ये साइन डालते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी के लिए आप कौन सा साइन डालते हो, अल्फा। ये बेसिकली एक रॉन्ग मार्क जैसा है, वो आप समझ सकते हो। ये याद रखना, ये इक्वल टू के बराबर नहीं है। तो अगर आपको क्या करना है, इक्वल टू डालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा के, और यहाँ पे क्या आएगा, वाई। ये याद रखना, हमेशा जब आप प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू में जाते हो तो आपको क्या इंट्रोड्यूस करना है, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है, तो हम लोग पहले वो समझते हैं। ठीक है, कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू है दैट डज नॉट चेंज। मतलब एक अगर आप सम कर रहे हो, उसमें बहुत सारे क्वांटिटीज आपको ढूंढना है, तो ये जो के का वैल्यू वो पूरे सम में चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ओके, अब कुछ स्टेप्स और कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपको कैसे लिखना है, अगर आपको समझ में आया कि दो चीज क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो आपका पहला स्टेप रहेगा क्या लिखना, कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। दोनों न्यूमरेटर में आपको लिखना है। फिर यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा, के वाई। फिर एक्स, इधर वाई क्या कर रहा है, दैट इज मल्टीप्लाई, तो दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। ये इक्वल टू यहां पे क्या होगा, दैट इज के। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब ये वाला इक्वेशन, ठीक है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के, इसमें आप क्या ढूंढ सकते हो, ये वाला इक्वेशन आप क्या यूज करोगे, कांस्टेंट ऑफ क्या ढूंढने, दैट इज प्रोपोर्शन ढूंढने। ठीक है, ये वाला इक्वेशन कब यूज करना है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, यूज करना है। ये हो गया सबसे पहला। ओके, ये वाले इक्वेशन में ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। ये वाले इक्वेशन में जब आपने क्या किया, के को क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मतलब लेट्स से आपने के का वैल्यू आपको मिला 60, तो आपने क्या कर दिया, इधर x इक्वल टू 60 इंटू वाई लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ क्या बन जाएगा, दैट इज वेरिएशन। ठीक है, ये बहुत कम क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको पूछा है फाइंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन,
तो आप क्या करोगे, ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। इसमें कुछ याद मत करना, बेसिक चीजें है। आप क्या करोगे, के का वैल्यू ढूंढोगे। तो के का वैल्यू कैसे ढूंढना है वो आप समझ के लेना। इधर वाई मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। बस उतना ही आपको समझना है। अगर आपको बोला इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बोला है, तो आपने जो स्टार्टिंग का सेकंड स्टेप लिखा है एक्स इक्वल टू के वाई, उसमें बस आपको क्या करना है, के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको देता हूं, जस्ट एक एग्जांपल। लेट से आपका x का वैल्यू यहाँ पे कितना, दैट इज 20, और लेट से आपका y का वैल्यू कितना है, बोला गया 10। क्वेश्चन में दिया गया x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है, y, और आपको बोला गया फाइंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे लिखें, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा x इज प्रोपोर्शनल टू y, इक्वालिटी डालेंगे तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट इनटू y, फिर y मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, k। ओके, अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे होगा 20 अपॉन क्या होगा 10 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा k, यहाँ पे होगा 10 टू सा। तो यहाँ पे अगर पूछे व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, तो आप क्या बोलोगे, k इक्वल्स टू 2। ये हमारा क्या रहेगा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ क्या रहने वाला, दैट इज प्रोपोर्शन। वैसे किसने बोला व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पे x इक्वल्स यहाँ पे होगा 2 इंटू क्या होगा y। इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज ये जो रहेगा, ये रहेगा इक्वेशन ऑफ क्या, दैट इज, आई होप ये पार्ट आपको प्रॉपरली यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब जस्ट आपको ये 3 स्टेप पहले करना है। अब इसके आगे का आपको स्टेप मालूम है क्या आएगा, x अपॉन वाई इक्वल्स टू यहाँ पे होगा k। ओके, अब आते इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फॉर्मूला को पहले समझते हैं एंड देन लिखते हैं। ठीक है, x अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, k। वैसे x1 अपॉन y1 ये भी क्या रहेगा, इक्वल टू k। क्यों, क्योंकि k सेम कभी चेंज नहीं होता है। सेम चीज x2 अपॉन y2 एक सम में ये भी क्या रहेगा, इक्वल टू k। वैसे x3 अपॉन y3 ये भी इक्वल टू क्या रहेगा, k। x4 अपॉन y4 ये भी इक्वल टू क्या रहने वाला है, k ही रहेगा, क्योंकि k का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे x और y के वैल्यूज क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। सबका वैल्यू किसके बराबर है, k। इसका मतलब सबका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन वाई इक्वल्स x1 अपॉन y1 इक्वल्स x2 अपॉन y2 इक्वल्स x3 अपॉन y3 इक्वल्स x4 अपॉन y4, और इक्वल टू क्या रहेगा, k। अगर लेट से आपको 5 क्वांटिटीज ढूंढने बोला है, तो आप कहां तक लिख के रखोगे, x5 अपॉन y5 तक लिखोगे। आपको सिर्फ 2 ही क्वांटिटी ढूंढने बोला है, तो आप सिर्फ x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 बस उतना ही लिखोगे। आई होप यहां तक ये पार्ट क्लियर है आपको। मेन ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, और फिर बस ये बस क्या रहेगा, थर्ड स्टेप रहेगा। एंड देन फिर आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्वाइट इजी चैप्टर है ये। अब आपको समझ जब करूंगा तभी आपको आइडिया मिलेगा कि कितना इजी है करके। ओके, अब कैसे समझता है कोई चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो यहाँ पे आप जरा समझने का ट्राई करो। रियल लाइफ सिचुएशन ही है। 2 चॉकलेट्स अगर 20 रुपीज कॉस्ट करेगा, तो अगर मैंने नंबर ऑफ चॉकलेट्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो आप खुद ही सोचो कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एक चीज बढ़ने की वजह से दूसरा चीज भी बढ़ रहा है। कैसे टाइप का रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो हमने सबसे पहले हमें डिफाइन करना है यहाँ पे 2 चीज कौन है करके। तो अगर आप फर्स्ट सेंटेंस रीड करोगे आपको समझ रहा है, एक नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, एक कॉस्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ चॉकलेट, इसको हम लोग क्या लेंगे, एक्स लेंगे। वैसे दूसरा चीज क्या है, कॉस्ट, तो यहां पे लिखेंगे लेट कॉस्ट भी क्या लेंगे, दैट इज वाई। क्लियरली दिख रहा है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ रहा है, तो आपको ही मालूम है कोई भी दुकानदार आपको अगर आपने चॉकलेट्स बढ़ाएगा तो आपको कम रुपए में नहीं देने वाला है, ज्यादा रुपए में देगा। तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा।
तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा y। प्रोपोर्शनैलिटी से जब इक्वल टू डालते तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा k इंटू वाई। यहाँ पे x, y इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। तो यहाँ पे होगा x1 अपॉन y1, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा x2 अपॉन y2, ये यहाँ पे होगा x3 अपॉन y3, x4 अपॉन y4। लेकिन और इतना क्वांटिटी का जरूरत है कि यहाँ पे, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे कितने चॉकलेट्स के क्वांटिटीज दिए, दो क्वांटिटी दिए, तो फॉर्मूला भी आपको सिर्फ x1 अपॉन वाई वन इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 तक ही लिखना है, और यहाँ पे ये इक्वल टू क्या होगा k। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। अब जस्ट आपको वैल्यू डालना है। क्या वैल्यू डालना है? ठीक है, मैं जस्ट लिख के रखता हूँ। नंबर ऑफ चॉकलेट्स पहले कितना था 2, उसको x1 लिखा। कॉस्ट पहले कितना था, दैट इज 20। नंबर ऑफ चॉकलेट्स अभी कितना है 5। कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स अभी कितना है नहीं पता। आई होप ये पार्ट क्लियर है। x1 की जगह पे डालेंगे यहाँ पे 2, y1 की जगह पे यहाँ पे होगा 20, x2 पे जगह पे यहाँ पे डालेंगे 5, y2 की जगह पे एज इट इज। ओके, अब मेन स्टेप ध्यान से सुनना। जब भी आपको अननोन नीचे मिलता है, आप दोनों साइड के रेशियो को उल्टा करोगे। तो यहाँ पे कितना होगा 20 अपॉन क्या होगा 2, यहाँ पे कितना होगा y2 अपॉन क्या होगा दैट इज 5। नेक्स्ट, यहाँ पे 5 क्या कर रहा है डिवाइड, दूसरा क्या तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे होगा 20 इंटू 5 अपॉन नीचे क्या होगा दैट इज 2। ये और ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 10, 10 इंटू 5 ये बन जाएगा यहाँ पे 50। तो कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स का रेट कितना रहेगा, दैट इज ₹50 होगा। नेक्स्ट वाले में आप 2 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हो, कितना हो रहा है आपके लिए ₹200। अगर लेट से आपको 5 लीटर पेट्रोल डालना है, तो आपका नेचुरली कॉस्ट क्या होगा? कोई भी दुकानदार जो भी रहेगा वो आपको ₹100 में तो नहीं देने वाला है, ऑफकोर्स 200 से क्या होगा ज्यादा ही होगा। तो कैसे टाइप का रिलेशन हुआ? नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे दैट इज कॉस्ट का ये नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल को बढ़ा रहे, तो कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए। एक चीज बढ़ने की वजह से दूसरा चीज बढ़ रहा है, कैसे टाइप का रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे वो दो चीज क्या है करके। तो लेट यहाँ पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ क्या लिखेंगे दैट इज पेट्रोल, बी क्या लेंगे एक्स, यहाँ पे लेट कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, बी क्या लेंगे दैट इज वाई। तो यहां पे होगा x इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा y, x इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा k इंटू वाई। आपको मतलब प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू डालते हैं, तो इधर क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। तो x अपॉन y ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। कितना क्वांटिटीज दिया है, दो क्वांटिटीज। तो x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2। कैसे समझा, दो क्वांटिटीज दिया है। तो यहाँ पे देखो लीटर ऑफ पेट्रोल क्वांटिटी कितना दिए, एक 2 लीटर दिया है और एक 5 दिया है। x1 दिया है और x2 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे x1 कितना दैट इज 2, x2 कितना दैट इज 5, y1 दैट इज कितना दैट इज 200, y2 हमें यहाँ पे नहीं पता है। इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग के, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो ₹2 था पेट्रोल का कॉस्ट 200, जब 5 लीटर्स था पेट्रोल का कॉस्ट नहीं पता है, के लिखने का आपको जरूरत नहीं है। दिख रहा है आपको अननोन नीचे है, अननोन जब भी नीचे रहता है दोनों रेशियो को उल्टा करोगे। तो यहाँ पे होगा 200 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज y2 अपॉन क्या होगा 5। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 200, 5 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 इंटू ये होगा 100, 100 इंटू 5 ये बन जाएगा दैट इज 500 इक्वल्स यहाँ पे रहेगा y2। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना हो गया 500। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग को क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन्ड है क्या, कि x क्या कर रहा है दैट इज
डायरेक्टली वेरी करता है किसके साथ, y के साथ। यहाँ तो यहाँ पे क्लियरली x वेरीज डायरेक्टली विथ y, तो यहाँ पे होगा x इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा y, फिर x यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे, क्या आएगा इधर एक कांस्टेंट आएगा, इनटू यहाँ पे क्या होगा y, y यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड, x अपॉन y ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बोला, आपको मालूम है कांस्टेंट मतलब k ढूंढने को बोला आपको, तो यहाँ पे कितना होगा 5 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 30, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा k, 1/6 ये इक्वल टू यहाँ पे होगा k। लास्ट में आपको क्या बोला है, फाइंड द कांस्टेंट सॉरी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है, k के बदले आपको डालना है 1/6, तो यहाँ पे होगा x इक्वल्स 1/6 इंटू क्या होगा y, ये आपका क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ क्या रहने वाला है वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सेंटेंस अगर आप रीड करोगे, द कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। आपका सबसे पहला काम क्या रहता है, दोनों क्वांटिटी को क्या करोगे डिफाइन करोगे, तो सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट्स बी क्या लेंगे दैट इज एक्स। नेक्स्ट लेट वेट ऑफ क्या लेंगे दैट इज ग्राउंड नट्स, इसको हम लोग क्या लेंगे दैट इज वाई। दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोला है, तो x इज यहां पे प्रोपोर्शनल टू क्या होगा y, x इक्वल्स यहां पे क्या होगा k इंटू क्या होगा y। नेक्स्ट अभी आपको पता है y मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो दूसरा गया तो क्या होने वाला है डिवाइड, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा दैट इज k। ये हो गया सबसे पहला। ओके अब आते नेक्स्ट, क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कॉस्ट कितना है बोला, कॉस्ट ऑफ सॉरी मेरा गलती हो, दैट इज x1 जो कॉस्ट है, कितना है कॉस्ट बोला गया 450, कब रहेगा 450, 5 kg के लिए, मतलब वेट कितना दिया गया 5 kg। देखो वेट को हमने y लिया है, कॉस्ट को हमने x लिया है, इसके लिए अगर वेट 5 kg रहेगा तो कॉस्ट 450 रहेगा। आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल, क्विंटल कितना है 100 kg, मतलब आपको y2 का वैल्यू दिया है, कितना दिया गया 100 kg, आपको क्या ढूंढ के निकालना है, ये x2 ढूंढ के निकालना है। कितने क्वांटिटीज दिए, दो क्वांटिटीज, तो फॉर्मूला क्या आएगा x1 अपॉन y1 इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा x2 अपॉन y2, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा k। x1 के बदले यहाँ पे होगा 450, y1 के बदले यहाँ पे होगा 5, x2 हमें नहीं पता है, y2 के बदले यहाँ पे होगा 100। अब इस केस में हमारा अननोन ऊपर है, तो हमें रेशियो को उल्टा करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे 100 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, दूसरा गया तो क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई, नीचे यहाँ पे कितना होगा 5, और ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा x2, 5 9 ज़ा 45, और एक क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है 9 × 1 ये होगा 9, फॉलोड बाय कितना 0 आएगा, 3 zeros आएगा। तो 1 क्विंटल का जो कॉस्ट है वो कितना है दैट इज ₹9,000 है। ओके अब आते एक्सरसाइज पे, क्या बोला गया, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएबल, मतलब सिंबल यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा सर्कमफरेंस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा दैट इज सर्कल, ये क्या रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, किससे बोला गया उसके रेडियस से। सर्कमफ्रेंस को किसे रिप्रेजेंट करते हैं सी, रेडियस को किसे रिप्रेजेंट करते आर से। फिर आते सेकंड क्वेश्चन पे, कंजम्पशन ऑफ लिट पेट्रोल इज एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो दो क्वांटिटीज है, सबसे पहला दैट इज क्या कंजम्पशन ऑफ, यहाँ पे क्या दैट इज पेट्रोल, ये क्या बोला गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड से।
ठीक है। तो यहाँ पे एल, ये क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, डिस्टेंस ट्रैवल। तो बस इतना ही आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स आपके ऊपर है, इधर दो क्वांटिटीज को पहले डिफाइन कर। सबसे पहले लेट नंबर ऑफ एप्पल्स बी क्या लेंगे, दैट इज एक्स। ये दो क्वांटिटी में पहले नंबर ऑफ एप्पल्स है, इधर आएगा लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स बी, यहां पे क्या लेंगे, दैट इज वाई। दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है बोला है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू क्या लेंगे, y। x इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, k इंटू क्या होगा, y। y वहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, यहां तक कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला। यहाँ पे कितने क्वांटिटी टोटल, नंबर ऑफ एप्पल्स की कितना क्वांटिटी है, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा x1 अपॉन y1 इक्वल्स, यहाँ पे होगा x2 अपॉन y2 इक्वल्स x3 अपॉन y3, x4 अपॉन y4 इक्वल्स यहाँ पे x5 अपॉन y5, और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, k। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सा शुरू करेंगे। x1 और y1 का वैल्यू दिया, जैसे टेबल में दिया वैसे लिखो, 1/8, इधर दिया 4/32। यहाँ पे x3 नहीं पता है, y3 कितना है, 56। यहाँ पे 12/y5 नहीं, सॉरी y4 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे x5 नहीं पता है, y5 कितना है, 160। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये क्वांटिटी को यूज करेंगे। अब इसको क्यों यूज कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें ऊपर का भी क्वांटिटी पता है, नीचे का भी क्वांटिटी पता है। इससे आप क्या ढूंढोगे, x3/56। यही सेम क्वांटिटी यूज करके आप ये y4 ढूंढोगे, यही सेम क्वांटिटी यूज करके आप ये भी ढूंढ सकते हो। आप 4/32 का भी यूज कर सकते हो क्या करने के लिए, ये तीनों ढूंढने। लेकिन यहाँ पे नंबर्स छोटे करके मैंने क्या लिया, 1/8। तो आते सबसे पहले 1/8, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, x3 अपॉन क्या होगा, 56। अब इधर दिख रहा है अननोन ऊपर है, तो हमें उल्टा करने का यहाँ पे जरूरत है क्या, नहीं। यहाँ पे कितना होगा, 56 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। 8 कहाँ पे रहेगा, नीचे। ओके, तो यहाँ पे होगा 8, कितना सर आएगा, 7 सा। x3 का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 7। ये हो गया सबसे फर्स्ट। फिर नेक्स्ट वापस सेम 1/8 को हम लोग यूज करेंगे क्या ढूंढने, y4। इस बार हमारा अननोन कहाँ पे, नीचे। तो दोनों साइड के रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। यहाँ पे होगा 8/1, यहाँ पे होगा y4 अपॉन क्या होगा, 12। दोनों साइड को उल्टा करना है। 12 इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे होगा दैट इज y4, 8 × 12 ये बन जाएगा, दैट इज 96। ये होगा y4 का वैल्यू। एंड लास्ट, लास्ट यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज x5 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 160। ये किसके बराबर रहेगा, सेम 1/8 के बराबर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे x5 ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 160 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। नीचे क्या आएगा, दैट इज 8। ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, x5। 8 और ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, 8 2 16। यहाँ पे कितना होगा, 0। तो यहाँ पे इधर वैल्यू कितना होगा, दैट इज x5 कितना होगा, दैट इज ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर रहेगा, 20 के बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, इधर क्वेश्चन में सीधा सा मेंशन्ड है, m इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है, n। इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा, इनटू यहाँ पे क्या होगा, n। फिर n क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, k।
ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कितना क्वांटिटीज दिया है, एम और एन दिया है। यहाँ पे एम ढूंढने बोला है, एन का एक वैल्यू दिया है, एन का कितने वैल्यू से टोटल दिख रहा है, यहाँ पे एन 7 है, यहाँ पे एन 14 है, तो एन का दो वैल्यूज दिया है। तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे भी, आप सिर्फ कितना क्वांटिटीज लिखोगे, दैट इज यहाँ पे दो क्वांटिटी आप मेंशन करोगे। ठीक है, M1 कितना दिया गया आपको, 154। N1 आपको यहाँ पे दिया है 7। M2 आपको नहीं पता है, N2 यहाँ पे कितना दिया गया, 14। 14 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड। दिख रहा है इधर अननोन ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड। दूसरा क्या, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज M2। 7 कितना जरा आएगा, 2 जा। 154 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे होगा 308। ये किसका वैल्यू रहेगा, दैट इज M2 का क्या रहने वाला है, वैल्यू। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इधर क्वेश्चन में क्या दिया गया, n वेरीज डायरेक्टली एज क्या बोला गया, m। ओके, तो यहां पे n वेरीज डायरेक्टली विथ क्या बोला गया, m। n इक्वल्स यहां पे क्या होगा, दैट इज k इंटू क्या होगा, m। m मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा, डिवाइड। ये इक्वल टू क्या होगा, k। तो फॉर्मूला लिखते हो, यहाँ पे होगा कितना क्वांटिटीज दिए, n का 5 क्वांटिटीज दिए, तो फॉर्मूला आएगा n1 अपॉन m1। यहाँ पे होगा m2 अपॉन m2, n3 अपॉन m3, n4 अपॉन m4, यहाँ पे n5 अपॉन क्या होगा, m5। ये इक्वल टू क्या लेंगे, k। जस्ट ध्यान से जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जन को कंफ्यूजन होता है। इधर आएगा n1 अपॉन m1, सेम फॉर्मूला को वापस लिखूंगा, n2 अपॉन m2, n3 अपॉन m3। के का कुछ काम नहीं, इसके लिए मैं के को नहीं लिख रहा हूं ये स्टेप में। n4 अपॉन m4, इधर आएगा n5 अपॉन m5। मैं के को इस स्टेप में नहीं लिख रहा। बहुत जन को ना कंफ्यूजन होता है, इधर m और n दिया है, यहाँ पे n और m दिया, मतलब इधर ऊपर m है, यहाँ पे ऊपर n है, ये कंफ्यूजन होता है अभी क्या करना है करके। ओके, तो जस्ट इसका टेंशन मत लेना, आप सारे रेशियो को उल्टा करो। सारे रेशियो को उल्टा करने का मतलब क्या है, आप लिखो कैसे इसको, आप इसको लिखो m1 अपॉन n1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, m2 अपॉन n2 इक्वल्स टू m3 अपॉन n3 इक्वल्स टू m4 अपॉन n4 इक्वल्स टू यहाँ पे होगा m5 अपॉन क्या होगा, n5। आप इसको ऐसे लिखो। अब इससे फायदा क्या होगा, आपकी जो क्वांटिटी से दिख रहा है m ऊपर है, या फिर भी क्या मिलेगा आपको, m ऊपर मिलेगा। तो आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे आपको फिर क्या होगा, इजी होगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। पहले हमने जैसे इधर लिखा था, देखो इधर आपने लिखा n अपॉन m, वैसे हमने फॉर्मूला लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हमने k को गायब किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सारे रेशियो को हमने क्या कर दिया, उल्टा किया। ठीक है, सिर्फ एक को ही हम लोग इंडिविजुअली नहीं कर सकते, सबको आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, तो मैंने वो भी करके दिखाया। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी वैल्यू डालेंगे। m1 के बदले यहाँ पे होगा 3 अपॉन क्या होगा, 12, 5 अपॉन 20, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 6.5 अपॉन यहाँ पे होगा दैट इज n3। इधर आएगा दैट इज नहीं पता है, तो ये होगा m4 अपॉन 28। यहाँ पे होगा दैट इज 1.25 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज n क्या होगा, दैट इज ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, आप क्या करोगे, 3/12 को यूज करके ये n3 m4 और ये n5 ढूंढोगे। तो सबसे पहले 3/12 ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 6.5 अपॉन यहाँ पे होगा n3। अननोन नीचे आ रहा है, क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा 12/3 इक्वल्स, इधर होगा n3 अपॉन यहाँ पे होगा 6.5। 12/3, 6.5 इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12। अब मल्टीप्लाई करते हो, नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, मतलब 65 को 4 से करो सीधा सीधा, कितना होगा, ये बन जाएगा 260। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, 260 लिख देना।
डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना है, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे भी डेसिमल एक डिजिट के बाद आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, दैट इज 26। वैसे ही सेम 3/12 को आप यूज करोगे क्या ढूंढने, M4। तो यहाँ पे आएगा दैट इज M4 अपॉन यहाँ पे होगा 28, इधर होगा 3/12। यहाँ पे 28 इधर क्या करे, डिवाइड, दूसरा क्या तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई। इधर हमने उल्टा क्यों नहीं किया, क्योंकि अननोन क्वांटिटी ऊपर पहले से प्रेजेंट है। 3 1 3 4 हमारे पास यहाँ पे आएगा 28/4 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, M4। 4 कितना जर होगा, 7 जा, यहाँ पे M4 जो है ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 7। लास्ट पार्ट पे आते, यहाँ पे होगा 3 अपॉन क्या होगा, 12। यहाँ पे कितना होगा, 1.25 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, N5। ओके, अब आते नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि अननोन नीचे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों रेशियो को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे होगा 3, दैट इज 4 जा कितना होगा, दैट इज 12। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे बन जाएगा 1.25 डिवाइड कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्टली करो, कैसे, 125 को 4 से, इसका आंसर कितना होगा, दैट इज 500 आएगा। डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या आएगा, दो डिजिट, आंसर कितना आएगा, दैट इज 5 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो N5 का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5 आएगा। तो ये हमारा क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहेगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करोगे, y वेरीज डायरेक्टली किसके साथ, स्क्वायर रूट बोला है। अब ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो पहले तो y वेरीज मतलब क्या आएगा, प्रोपोर्शन। स्क्वायर रूट मतलब ये साइन आपको डालना है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या बोला आगे, x। फिर y इक्वल्स यहाँ पे होगा k इंटू इधर क्या आएगा, रूट ऑफ क्या होगा, x। फिर y इधर क्या हो रहा है, रूट x मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा, डिवाइड, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, k। ओके, क्या पूछा देखो क्वेश्चन में, फाइंड द कांस्टेंट एंड इक्वेशन ऑफ क्या बोला है, वेरिएशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये इक्वेशन को यूज करोगे क्या ढूंढने, k ढूंढने। तो यहाँ पे y कितना है, दैट इज 24 रूट एक्स मतलब यहाँ पे कितना होगा, 16 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, k रूट ऑफ 16 बोला है। बहुत जन कंफ्यूज होते, रूट ऑफ 16 और 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या होगा, 16 इंटू क्या होगा, 16 विच इज क्या है, 256। यहाँ पे इधर कितना आएगा, 16 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 4। यहाँ पे 4 दो बार रिपीट हो रहा है, तो अगर उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकलना है तो वो कितने बार रिपीट होगा, सिर्फ एक बार रिपीट होगा। तो आंसर इसका कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। फिर यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, के का जो वैल्यू है ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बोला है, मतलब हम लोग ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे होगा y इक्वल्स, यहाँ पे k के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 6, इधर आएगा रूट एक्स। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये क्या रहेगा, y इक्वल्स क्या है, 6 रूट एक्स। नेक्स्ट कांस्टेंट ऑफ क्या होगा, वेरिएशन, ये यहाँ पे क्या होगा, k इक्वल्स, ये यहाँ पे कितना आने वाला है, दैट इज 6। आई होप ये पार्ट यहाँ पे प्रॉपरली क्या है, क्लियर है। तो ये वाले क्वेश्चन में अगर आप रीड करोगे, द टोटल रेन्यूमरेशन पेड टू लेबरर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, नंबर ऑफ लेबरर से। तो हमें सबसे पहले हमारा दो क्वांटिटीज मिल गया। सबसे पहला क्या, दैट इज लेट टोटल रेन्यूमरेशन पेड
टू क्या बोला गया, लेबरर्स, बी क्या लेंगे, दैट इज एक्स। सबसे पहला क्वांटिटी है। सेकंड, लेट नंबर ऑफ लेबरर्स, इसका हम लोग क्या लेंगे, बी इक्वल टू क्या लेंगे, वाई। ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वाई। एक्स इक्वल्स यहाँ पे के इंटू क्या होगा, वाई। एक्स अपॉन वाई इक्वल टू यहाँ पे होगा के। आई होप ये पहले स्टेप्स तो क्लियर है। अब आगे जाते हैं, क्या क्या दिया है, रेन्यूमरेशन ऑफ 4 लेबरर्स, तो हमें नंबर ऑफ लेबरर्स दिया है कितना, दैट इज 4। उनका रेन्यूमरेशन कितना बोला गया, दैट इज 1000। नेक्स्ट, फाइंड द रेन्यूमरेशन, मतलब x2 आपको ढूंढने बोला है, ये दूसरा क्वांटिटी, इसके लिए x2 लिखा। ऑफ कितना बोला गया, 17 लेबरर्स, तो y2 कितना है, दैट इज 17। अब दिख रहा है यहाँ पे y के कितने क्वांटिटी से, दो, तो यहाँ पे होगा x1 अपॉन y1 इक्वल्स x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू यहाँ पे होगा k। अभी रेन्यूमरेशन का मतलब क्या है, ये बेसिकली सैलरी रहता है, सैलरी, वेजेस, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो ये बेसिकली सैलरी रहता है। अब आप खुद ही सोचना, अगर आपने 2 लेबरर को हायर किया तो आपको लेट से 2000 रुपया देना है। आपने 20 लेबरर्स को हायर किया, क्या हो गया, अपने नंबर ऑफ लेबरर्स को बढ़ाया, तो आपका जो इनकम देने का भी रहेगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो ये कैसे टाइप का रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप, अगर क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपने नंबर ऑफ लेबरर्स बढ़ाया तो क्या होगा, दैट इज आपको जो क्या करना पड़ेगा, आप बोल सकते इनकम उनको देना पड़ेगा, वो भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये कैसा रिलेशन हो, डायरेक्ट। तो x1 कितना, दैट इज 1000। y1 यहाँ पे कितना दिया है, 4। x2 हमें नहीं पता है, y2 कितना दिया, दैट इज 17। अब इधर अननोन तो ऊपर है, कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 into 17 अपॉन नीचे क्या होगा, 4, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा x2। इसको इसे डिवाइड करने पे कितना होगा, 250। 250 इंटू 70, ये कितना आएगा, दैट इज 4250। तो जो 17 लेबरर्स जो है उनका टोटल रेन्यूमरेशन यहाँ पे होगा 4250। आई होप ये पार्ट क्लियर है अच्छे से। तो इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट वाला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स वेरिएशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।